नमस्कार। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं जो रिश्तों और महत्वाकांक्षा की काफी अंधेरी गलियों में ले जाता है। हाँ, और इसका टाइटल ही बहुत कुछ कहता है, विश्वासघात का दर्शन, बदला और खोखलापन। बिल्कुल, यहाँ दर्शन सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि एक नजरिया है ना। हाँ, एक तरह का चश्मा कह सकते हैं, जिससे दुनिया दिखने लगती है विश्वासघात के बाद। सोर्स हमें लंदन ले जाता है, वही लंदन जो पुलों और महलों के लिए मशहूर है। पर सोर्स की नजर में ये एक और ही लंदन है। हाँ, वो कहता है कि ये चमक ऊपरी है, अंदर ये दोस्ती और वफादारी का कब्रिस्तान है, जहाँ ऊंचे सपने अक्सर दफन हो जाते हैं। बहुत पावरफुल इमेज है ये। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस सोर्स के जरिए विश्वासघात को समझें। ये कैसे होता है, क्या असर होता है, और फिर वो बदले की आग में जलकर क्या हासिल होता है या क्या खो जाता है। हाँ, यह है तो एक कहानी, पर हर मोड़ पर सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है 2012 में। जगह है लंदन का बिल्कुल सेंटर, कैनरी वॉर्फ। हाँ, वो शीशे वाली गगनचुंबी इमारतें, रात की चमकती स्काईलाइन। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से तो बहुत कामयाब लगती है, पर सोर्स कहता है इस चमक के पीछे अक्सर लालच, बेरहमी, ये सब छिपा होता है। यही हमारी मुलाकात होती है तीन दोस्तों से, एक वकील, एक बैंकर और एक लेखक। तीनों यंग, जोश से भरे हुए हैं। और उनकी आंखों में एक साझा सपना है, अपना एम्पायर बनाना, लंदन के बिजनेस वर्ल्ड पर छा जाना। सोर्स एक शाम का जिक्र करता है, क्राउन पब। हाँ, वो पुराना पब, विस्की के ग्लास, और हवा में वो उम्मीद और दोस्ती की महक। और वो संकल्प लेते हैं, एक दिन अपना नाम लंदन की हिस्ट्री में लिखेंगे। कितना पावरफुल लगता है वो पल। हाँ बिल्कुल। और यहीं से सोर्स कहानी का ताना बाना बुनना शुरू करता है। ये जो शुरू का जोश है, ये अटूट लगने वाली दोस्ती, ये आगे जो होने वाला है उसके बिल्कुल उलट है। कंट्रास्ट। हाँ, कंट्रास्ट यही कहानी को धार देता है। सोर्स में एक लाइन है बड़ी तीखी। कौन सी? पर हिस्ट्री कभी साथियों का नाम नहीं लिखती, हिस्ट्री सिर्फ विनर्स का नाम लिखती है, और लूजर्स, उनका नाम खून में लिखा जाता है। बाप रे, ये तो सीधे सीधे इशारा है आगे क्या होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब एम्बिशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दोस्ती भी दांव पर लग सकती है। या शायद पहले से ही कमजोर थी, बस एक सीढ़ी। हाँ, ये भी एक सवाल सोर्स उठाता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और वो पल आता है जिसका डर था, विश्वासघात। सोर्स से काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाता है। एक ठंडा शीशे का बोर्ड रूम, बाहर तेज बारिश, जैसे आसमान भी रो रहा हो। हाँ, और अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, वकील और बैंकर के साइन होते हैं। लेकिन लेखक का नाम गायब, पूरी तरह से उस सपने से, उस कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया। और जब वो देखता है अपने दोस्तों की तरफ, तो उसे मिलता है ठंडापन और वो शब्द। सोर्स कहता है, इट्स जस्ट बिजनेस मेट। हाँ, ये तो बस व्यापार है दोस्त। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक खंजर था जिसने लेखक की आत्मा को चीर दिया। सब कुछ बदल गया उस पल में। बिल्कुल, और यही सोर्स हमें विश्वासघात के दर्शन का पहला पाठ पढ़ाता है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील का टूटना नहीं था, है ना, कुछ और गहरा था। हाँ, सोर्स इसे मानवीय रिश्तों की परतें उघाड़ने वाला एक मोमेंट मानता है। वो कहता है जब मास्क गिरता है, असली इंसान सामने आता है। अच्छा। लेखक के लिए वो रात यही सच्चाई सामने आने की रात थी। उसे समझ आया कि जिसे वो गहरी दोस्ती समझ रहा था, वो शायद बस एक मुखौटा था। हाँ, शायद उन दो लोगों के लिए जिसके पीछे सिर्फ स्वार्थ, अपना फायदा, लालच छिपा था। कड़वा सच। बहुत कड़वा। लेकिन सोर्स के नजरिए से विश्वासघात अक्सर यही करता है, वो हमें भ्रम से निकालकर लोगों के असली चेहरे दिखाता है। एक दर्दनाक स्पष्टता। हाँ बिल्कुल, दर्दनाक लेकिन स्पष्ट। और इस दर्दनाक स्पष्टता का नतीजा, लेखक की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो टूटता है, बिखरता है, लेकिन सोर्स बताता है कि उसी रात वो अपने दर्द को एक संकल्प में बदलता है। एक नोट लिखता है वो। हाँ, एक नोट जिसके सब शब्द उसकी अंदरूनी हालत दिखाते हैं। विश्वासघात एक तलवार है, इसने मुझे मारा है, लेकिन अगर मैं मर गया हूँ तो मैं अपनी मौत को तुम्हारी मौत में बदल दूंगा। ओह, मतलब इरादा साफ है, अब बात दुख की नहीं, इंतकाम की है। हाँ बिल्कुल। सोर्स एक और सीन दिखाता है,
लेखक रात में लंदन आई के नीचे खड़ा है। हाँ, टेम्स नदी बह रही है, बारिश, और उसके आंसू मिल रहे हैं उस बारिश में। शहर की रोशनी नीचे है और उसके मन में अंधेरा। और वही वो फैसला करता है। दोस्ती का पोस्टमार्टम अब सिर्फ लफ्जों से नहीं, खून से होगा। ये खतरनाक मोड़ है। हाँ, वो पीड़ित से अब शिकारी बनने की राह पर है। ये जो बदलाव है ना, ये बहुत जरूरी है समझना। सोर्स हमें सिर्फ बदले की कहानी नहीं सुना रहा, वो उस प्रोसेस को दिखा रहा है जिससे इंसान गुजरता है इतने गहरे विश्वासघात के बाद। तो क्या बदला लेना शक्ति वापस पाना है या खुद को ही अंधेरे में धकेलना? यही सवाल सोर्स उठाता है। क्या ये ताकत है या अंधेरे की तरफ पहला कदम? और वो लंदन आई वाली इमेज, शहर की खूबसूरती, उम्मीद, और उसके नीचे खड़े होके खून का इरादा। हाँ, ये विरोधाभास यही कहानी के टेंशन को दिखाता है। सोर्स के मुताबिक बदला लेने का सिर्फ इरादा ही इंसान के अंदर कुछ बदल देता है। उसकी आत्मा पर निशान छोड़ जाता है। वो अब वो नहीं रहता जो वो पहले था। बिल्कुल। और फिर हाँ, वो रात आती है जब ये इरादा हकीकत बनता है। सोर्स इसे नाम देता है रॉयल गोर। रॉयल गोर मतलब शान और वहशत एक साथ। हाँ, सीन है कैनरी वॉर्फ का ही एक आलीशान पेंट हाउस। पार्टी चल रही है, शैंपेन, संगीत, हंसी ठाके, और नीचे शहर की नियॉन लाइट्स, एक झूठे स्वर्ग की तरह, सब बनावटी। उस दोस्ती की तरह जो टूट चुकी है। बिल्कुल। लेखक पार्टी में पहुंचता है, अपने पहले दोस्त के पास जाता है, शायद बैंकर। गिलास टकराते हैं, चीयर्स। और अगले ही पल सोर्स के शब्दों में लेखक का हाथ बिजली की तेजी से चलता है और एक धारदार चाकू दोस्त की गर्दन के पार। पार्टी का शोर थम जाता है। सफेद मार्बल के फर्श पर खून। सोर्स कहता है जैसे कोई कीमती रॉयल रेड वाइन का गिलास टूटकर बिखर गया हो। दहशत। दूसरा दोस्त वकील भागने की कोशिश करता है। हाँ, सीढ़ियों की तरफ भागता है जान बचाने, लेकिन लेखक तेजी से उसके पीछे पहुंचता है और उसके कान में फुसफुसाता है, You forgot my friend, I am a writer and this is your last chapter। तुम भूल गए मेरे दोस्त, मैं एक लेखक हूँ और ये तुम्हारा आखिरी अध्याय है। और सोर्स कहता है एक ही झटके में लेखक उसका अध्याय हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये बहुत ग्राफिक है, परेशान करने वाला। हाँ, लेकिन सोर्स यही नहीं रुकता। वो इस हिंसा के बाद फिर एक दार्शनिक मोड़ लेता है। क्या कहता है? वो कहता है हर विश्वासघात एक पुनर्जन्म देता है। पुनर्जन्म? हाँ, उस रात लेखक के लिए ये पुनर्जन्म था, एक आम इंसान से एक मॉन्स्टर बनने का। लेकिन क्या ये पॉजिटिव पुनर्जन्म है? सोर्स क्या कहता है? यही तो बात है। सोर्स इसे बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाता है। क्या ये ताकत का एहसास है? हाँ, शायद पल भर के लिए। लेकिन क्या ये असल जीत है? सोर्स इस पर सवाल उठाता है, क्या लेखक का मॉन्स्टर बनना उसकी ताकत है या उसकी इंसानियत की हार? वो रॉयल गोर शब्द। हाँ, वो खुद ही इस विरोधाभास को दिखाता है। रॉयल मतलब शाही, आलीशान, और गोर मतलब विभत्स हिंसा। शायद ये उस झूठी शान का प्रतीक है जो बदला लेने वाला महसूस करना चाहता है। बिल्कुल, अपनी अंदरूनी तबाही और खोखलेपन को छुपाने के लिए। बात यह है कि बदला लेना सिर्फ बाहरी तौर पर हिंसक नहीं होता। ये अंदर से इंसान को बदल देता है। हाँ, उसे उसके अपने ही मूल्यों से, पहचान से दूर ले जाता है। सोर्स के हिसाब से ये बदलाव लगभग हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। और इस तबाही का एहसास लेखक को बहुत जल्द होता है। हाँ, हत्याओं के तुरंत बाद का सीन सोर्स में वो भी है। पार्टी खत्म, मेहमान भाग गए, लेखक लाशों के पास अकेला बैठा है, हाथ खून से सने हैं। सन्नाटा। और उस सन्नाटे में उसे एक गहरा एहसास होता है। सोर्स उसे एरखेंटनेस कहता है। हाँ। सच्चाई का अचानक सामने आना। क्या एहसास होता है उसे? सोर्स उसके एहसास को शब्दों में लिखता है। विश्वासघात ने मुझे तोड़ दिया था, इसमें कोई शक नहीं, पर रिवेंज ने मुझे और ज्यादा खाली कर दिया। ओहो, ये शायद कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। हाँ, जिस मंजिल के लिए इतना सब किया, वहां पहुंचकर सिर्फ खालीपन। सोर्स इस स्थिति को समझाने के लिए एक उपमा भी देता है ना? हाँ, बहुत पावरफुल उपमा है। वो कहता है विश्वासघात एक धीमा जहर है जो अंदर ही अंदर खाता रहता है, कड़वाहट से भर देता है। लेकिन बदला एक खुली आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, दुश्मन को भी और खुद को भी। और इस जहर और आग के बीच फंसा इंसान, वो बस एक जीता जागता भूत बनकर रह जाता है, अंदर से पूरी तरह खाली। तो आखिरकार ये सोर्स हमें किस नतीजे पर लाता है? ये जो सीख है या जिसे सोर्स रॉयल ट्रेजेडी कहता है, इसका गहरा मतलब क्या है? मेरे ख्याल से बदले की प्रकृति के बारे में जो मैसेज है वो बहुत साफ है। कि क्या बदला सच में संतुष्टि देता है? क्या जख्म भरता है? सोर्स का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये शायद पल भर की जीत का वहम दे, लेकिन अंत में सिर्फ गहरा खालीपन छोड़ जाता है। रॉयल ट्रेजेडी नाम भी इसीलिए सही लगता है। हाँ, रॉयल उन ऊंचाइयों की तरफ इशारा करता है जहां से ये गिरे, दोस्ती, सपने, और ट्रेजेडी उनके दुखद अंत को दिखाती है। सोर्स के हिसाब से बदला लेने वाला आखिर में जीतता नहीं, वो खुद अपने ही जाल में फंसा एक और शिकार बन जाता है। कहानी के अंत में सोर्स हमें वापस लंदन की बारिश में ले जाता है। हाँ, वो कहता है बारिश ने खून तो धो डाला पर आत्मा पर लगे निशान। उन्हें कोई बारिश नहीं धो सकती थी। लेखक ने बदला ले लिया, वो जीत गया, पर अंदर से सब कुछ हार गया। दोस्ती, सपने, इंसानियत, सब। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स एक और रास्ते का जिक्र भी करता है। हाँ, एक अलग तरह के बदले का दर्शन। वो कहता है सबसे बड़ा रिवेंज खून बहाना नहीं है, बल्कि अपने आप को इतना ऊंचा उठाना है कि दुश्मन तुम्हें देखकर खुद ही छोटा महसूस करे, अपने आप ही गिर जाए। लेखक ने ये रास्ता नहीं चुना, उसने हिंसा चुनी। और सोर्स बार बार इशारा करता है कि हिंसा से मिली जीत असल में जीत है ही नहीं। ये कहानी हमें पर्सनल मोरालिटी के बड़े सवाल पर ले आती है। बिल्कुल, विश्वासघात भयानक है, वो किसी को भी तोड़ सकता है, मॉन्स्टर बनने के कगार पर ला सकता है। लेकिन सोर्स शायद पूछ रहा है, असली जीत किसमें है? मॉन्स्टर बन जाने में, या मॉन्स्टर बनने की हर वजह होने के बावजूद अपनी इंसानियत को बचाए रखने में? ये बहुत मुश्किल चुनौती है। हाँ, खासकर जब जख्म गहरे हों। पर शायद सच्ची ताकत इसी में है, अंधेरे में उतरने से इनकार करने में। सोर्स का एक और पहलू भी है। वो कहता है विश्वासघात दर्दनाक है, पर वो एक तरह की अनचाही स्पष्टता, क्लैरिटी भी लाता है। हाँ, वो दिखाता है कि लोग क्या पहनते हैं, दोस्ती का, वफादारी का मुखौटा, और उसके पीछे क्या छिपा हो सकता है। सोर्स के शब्दों में, एक सांप। ये फिर हमें लंदन शहर वाले रूपक पर ले जाता है। बाहर से शानदार, अंदर धोखा, लालच, खून। हाँ, और इसी विचार के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोर्स हमें एक आखिरी चुभता हुआ विचार देता है। क्या? कि विश्वासघात को कभी पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि याददाश्त कमजोर नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि विश्वासघात अक्सर इंसान को वो बना देता है जो वो कभी बनना ही नहीं चाहता था। उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल देता है। और शायद यही है विश्वासघात का असली सबसे गहरा दर्शन। सोचने वाली बात है।